एक छोटे से कस्बे में रामदास नाम के चाचा रहते थे, जो एक प्रसिद्ध कुम्हार थे। उनके हाथों से बने मिट्टी के बर्तन दूर दूर के शहरों तक भेजे जाते थे। लोग कहते थे कि उनके बनाए घड़े, दिए और कप सिर्फ मिट्टी के नहीं होते, उनकी मेहनत, धैर्य और जीवन का अनुभव भी झलकता था। रामदास के पास अर्जुन नाम का एक युवा शिष्य था, जो उनसे काम सीखता था। अर्जुन मेहनती तो था, लेकिन उसे अपने हुनर पर बहुत घमंड था। वह अक्सर कहता, चाचा जी, अब मैंने सब सीख लिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे कुछ नया सिखा सकता है। चाचा जी अर्जुन की बात सुनकर हमेशा की तरह मुस्कुरा देते थे, लेकिन कभी कुछ कहते नहीं थे। एक दिन अर्जुन और उसका दोस्त चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे। तभी अर्जुन का दोस्त बोला, यार, तुम कब तक ये काम सीखोगे? अब तुम खुद का कोई अपना काम शुरू क्यों नहीं करते? हाँ यार, तुम सही बोल रहे हो। मैं भी चाचा जी को कितनी बार बोल चुका हूँ कि मुझे काम सीखने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो हर बार हंसकर दिखा देते हैं। अब ये तो तुम जानो या तुम्हारे चाचा जी। इसके बाद दोनों बात करते करते वहां से चले गए। एक दिन चाचा जी ने अर्जुन से कहा, आज हम गांव के बड़े पेड़ के नीचे मिट्टी के कुछ बर्तन बेचेंगे, लेकिन उन्हें बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तुम अपनी इच्छा से कुछ भी बना सकते हो, बस इतना समझ लो कि तुम्हें अपना हुनर दिखाने का एक अवसर मिला है। ठीक है चाचा जी, जैसा आप कहें। मैं तो इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि मैं कब अपनी बनाई हुई चीज बाजार में बेचूंगा। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम खुश हो। चलो अब अपनी तैयारी शुरू कर दो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम अच्छा करोगे। इसके बाद अर्जुन चाचा जी की बात सुनकर वहां से चल दिया। जैसा कि चाचा जी ने कहा था, अगले दिन अर्जुन पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंच गया। अर्जुन और चाचा जी को साथ देखकर गांव के बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे होने लगे। अर्जुन ने एक सुराही बनाई। उसने उसे बहुत सुंदर रंगों से सजाया, उस पर नक्काशी की, चमकीले डिजाइन बनाए और उसे देखने में बेहद आकर्षक बना दिया। लेकिन एक गलती हो गई, सुराही के अंदर उसने सजावट के लिए अतिरिक्त मिट्टी भर दी। अब वह सुंदर तो था, पर उसमें कुछ रखा नहीं जा सकता था। यह तो किसी काम का नहीं है। इसमें तो कुछ भी नहीं भर सकते। यह तो बस देखने योग्य है। इसे ले लिया तो पैसे भी बर्बाद होंगे। दूसरी तरफ चाचा जी ने बनाया, वह बिल्कुल साधारण था। न कोई चमकीला रंग, न कोई खास डिजाइन, लेकिन उसका अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह खाली था और वह उपयोग के लिए बिल्कुल सही था। फिर लोगों ने चाचा जी का बनाया हुआ साधारण सा सामान देखा। वह दिखने में सामान्य था, लेकिन जैसे ही लोगों ने जाना कि वह मजबूत और उपयोगी है, कुछ ही देर में वह बिक गया। अर्जुन को यह सब देखकर बहुत हैरानी हुई। वह उदास होकर वहां से चला गया और एक शांत जगह में जाकर चुपचाप बैठ गया। अर्जुन को उदास देखकर चाचा जी उसके पास आए और उससे बोले, क्या हुआ अर्जुन, तुम इस तरह वहां से क्यों चले आए? चाचा जी, लोग सुंदर चीजें छोड़कर साधारण चीजें क्यों खरीद रहे हैं? क्या मेरी सुंदरता का कोई मोल नहीं? अर्जुन, लोग उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके खालीपन के लिए खरीदते हैं। अगर उसके अंदर जगह ही न हो, तो वह किसी के काम नहीं आता। इंसान का मन भी ऐसा ही होता है। अगर वह अहंकार, जिद और मुझे सब पता है से भर जाए, तो उसमें नया ज्ञान, नए विचार और नए अनुभव कभी जगह नहीं बना पाते। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को विनम्र रखता है, वही जीवन भर सीखता है और आगे बढ़ता है।
अर्जुन की आंखें झुक गई। उसे अपनी गलतियां याद आने लगीं, जब उसने अपने साथ काम करने वालों को छोटा समझा और जब उसने सीखने के बजाय केवल अपनी तारीफ सुनी। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। जो व्यक्ति अपने मन को अहंकार से खाली रखता है, वही नया ज्ञान, नए अवसर और नई सफलताओं को अपना सकता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए विनम्रता, सीखने की इच्छा और खुले मन का होना सबसे बड़ी ताकत है।